वर्तमान समय में हम एक बहुत भयावह डरावनी स्थिति से क्रॉस हो रहे हैं। लोगों के आगे बहुत सी समस्याएं हैं। किसी को रोजगार की है, किसी को फैक्ट्री की है। कॉमन समस्याओं के साथ साथ बच्चों की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, परिवार में एक दूसरे के स्वभाव संस्कार की समस्या। अगर हम इससे पार होना चाहते हैं तो राजयोग में बहुत अच्छी विधि है कि हम अपने सोच को अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं और हर घड़ी ये महसूस करें कि परमात्मा की छत्र छाया में है। यूं भी ये तो हम सब मानते ही हैं कि भगवान के सहारे के बिना और कोई भी सहारा नहीं। परमात्मा बहुत जल्दी मनुष्य की बात को सुनते हैं। सब कुछ आधारित है अपने मन के भावों पर। इस पेंडेमिक में जहां एक तरफ हम आध्यात्मिकता कहें, राजयोग कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, उसका सहारा लें, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो खान पीन है वो भी शुद्ध हो। हमने भोजन बनाया, कौन से वाइब्रेशन में बनाया? उदासी में बना लिया, मुसीबत समझ के बनाया, या बहुत प्यार से बनाया? अपन मंदिर आदि में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वहां जगह जगह आप देखो कितने छोटे छोटी मूर्तियां रखी होती हैं। लोग कहते हैं मैंने इस ठाकुर का दर्शन किया, इस ठाकुर का दर्शन किया। हम भी अपने परिवार में जब भोजन बनाते हैं, अगर हमारी ये भावना हो कि परिवार का हर सदस्य भगवान का बच्चा है और भगवान ने मुझे इन ठाकुरों की सेवा करने के निमित्त बनाया है। विचार कीजिए, आप ठाकुर के लिए कैसा भोग बनाएंगे, किस तरह का भोजन बनाएंगे? आप बहुत प्यार से बनाएंगे। दूसरा, बहुत शुद्धता से बनाएंगे। आप खुद कुछ भी खाते हो, लेकिन अपने ठाकुरों को तो शायद प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाएंगे। तो ये जो तामसिक भोजन है, तामसिक भोजन को हम वर्तमान की स्थिति में स्वीकार न करें, क्योंकि ये तामसिक भोजन हमारे अंदर की सोच को, हमारी वृत्तियों को, हमारे एटीट्यूड को भी तामसिक बना देता है। आजकल समाज में जो इतनी हिंसा है, समाज में जो इतनी प्रकार की डिस्टरबेंस है, इसका कारण ही है मुख्य रूप से तामसिक भोजन। अगर हम आज से ये पक्का करें, पहली बात, हम शुद्ध भोजन बनाएंगे। शुद्ध भोजन का कोई मतलब देसी घी से नहीं है। आप सरसों के तेल में भोजन बनाइए, मगर प्यार से बनाइए। दूसरा, तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। तीसरा, अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ रखें। मैं भगवान के बच्चों के लिए भोग बना रही हूं, तो मैं आपको अनुभव से ये बता सकती हूँ कि अगर हम इन श्रेष्ठ भावनाओं से शुद्ध भोजन बनाते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बचे भी रहते हैं और कई प्रकार के इन्फेक्शन से भी बचे रहते हैं।